जितना मैं उसको जानता था और जितना मैं उससे मिला हूँ, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो ऐसे इंसान रहे हैं या वो एक ऐसे इंसान थे जिनसे हर इंसान अच्छे से बात करता था। हो सकता है कि उनको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, बट स्टिल आई डोंट बिलीव कि उन्होंने सुसाइड किया हो। चाहे उनके फ्रेंड्स के स्टेटमेंट ले लीजिए, चाहे उनके घर पे काम करने वालों के स्टेटमेंट्स ले लीजिए। सो हर चीज़ कहीं न कहीं अधूरी छूट रही है। सब चाहते हैं, चाहे हम सब दोस्त हों, चाहे उनका परिवार हो, चाहे फैन्स हो, कि सच सामने आए। मुझे सिर्फ़ ये दिख रहा था कि सच सामने नहीं आ रहा है, कि केस का जो फाइनल स्टेज है वो नहीं मिल रहा है, हमें एक फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है। चाहे वो रिया हो, चाहे उनके रूममेट्स हों, चाहे जो भी हुआ हो, उसकी सच्चाई हुँ। सामने आ जाए एक बार। मेरे लिए बिलीव करना ही बहुत मुश्किल था कि सुशांत कुड डू एनीथिंग लाइक दिस, कि अब जब ये केस सीबीआई के पास चला गया है, तो चीज़ें जल्दी सामने आएँगी और सच्चाई का पता हम सबको चलेगा। कोई एक ऐसा एक्टर जो मेरे जैसा है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, जिसको कोई और जानता नहीं है, जो सिर्फ़ अपने हार्ड वर्क से बना है, उसको वो फ़िल्म मिलने में बहुत मुश्किल होगी। पर ये जो स्टार किड्स होते हैं, इनको ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। पंजाब केसरी ग्रुप पर हम तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप पर आज हमने एक ऐसे एक्टर को अपने साथ जोड़ा है जिन्होंने अपना इंडस्ट्री का या काम का या फिर एक दोस्त के तौर पर सुशांत के साथ बहुत सारा समय बिताया है और वो हमारे साथ है। हमारे साथ है विशाल सिंह। विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। विशाल सिंह, उनकी पहचान जो है वो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है और साथ निभाना साथिया इस सीरियल के ज़रिए जो है हम उनको बहुत ज़्यादा तरीके से जानते हैं। बाकी सुशांत के साथ उनके कैसे अनुभव रहे और इस पूरे एपिसोड को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये जो इतना हाई प्रोफाइल केस। सबसे पहले विशाल, आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने जो है सुशांत के साथ कितना टाइम रहे और कितना अच्छे से आप सुशांत को जानते हैं। व्हेन आई मेट सुशांत, तब मैं अपना दूसरा या तीसरा शो कर रहा था और सुशांत का वो पहला शो था, किस देश में है मेरा दिल, एंड दे वांटेड अ नोन एक्टर फॉर अ कैमियो इन दैट शो, और मुझे अप्रोच किया गया और मैंने हाँ बोल दिया बिकॉज़ इट वाज़ बालाजी's शो। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं सुशांत को सेट पर मिला था, और वी ऑल एक्चुअली इंस्टेंटली कनेक्टेड बिकॉज़ देयर वाज़ हर्षद चोपड़ा, देयर वाज़ अदिति, मी, सुशांत, देयर वाज़ हर्षा। सो हम सब ऑलमोस्ट नए ही थे, हर्षद ने थोड़ा काम किया हुआ था। सो हम सब अदिति का पहला शो था, तो हम सब बहुत नए थे, बहुत अच्छे से कनेक्ट किया, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। और फिर वही बालाजी में काम करते थे, तो हमारे सेट्स बहुत पास-पास में थे, तो एवरी डे वी यूज्ड टू बम्प इनटू ईच अदर। फिर हम लोगों ने पार्टीज़ करना शुरू किया, एक-दूसरे के घर जाना शुरू किया। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। सो हम दोनों ने एक-दूसरे को ऑलमोस्ट 8-10 साल से जानते रहे हैं। बस पिछले हुँ। 2-3 साल से जब मैं इंडिया से अमेरिका मूव हो गया था, दैट्स व्हेन वी couldn't kept in touch. But हुँ। yeah, अभी आप इतने लंबे समय से सुशांत को जानते हैं, लेकिन ये पूरा जो एपिसोड हुआ इंडस्ट्री में, ये जो भी बातें हुई, ये कहा जा रहा है कि सुसाइड या फिर मर्डर, बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं। इन सब जी। के बीच आप क्या महसूस कर रहे हैं? जब सीबीआई को जाँच दी गई, आपने खुशी ज़ाहिर की, क्या लगता है आपको? क्या मतलब क्यों ऐसा सब कुछ हुआ? जितना मैं उसको जानता था और जितना मैं उससे मिला हूँ, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो ऐसे इंसान रहे हैं। ऑफ़ कोर्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब इंसान को सामने से मिलते हैं, आपको नहीं पता होता कि इंसान के दिमाग में उस वक़्त क्या चल रहा है। हर इंसान सामने से खुश लगता है। ऑफ़ हुँ। कोर्स हो सकता है कि उनको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, बट स्टिल आई डोंट बिलीव कि उन्होंने सुसाइड किया होगा, बिकॉज़ आई नेवर फेल्ट कि वो ऐसे इंसान थे, जो ऐसा कर सकते थे। और जिस तरह से चीज़ें ट्विस्ट हो रही हैं, जिस तरह से इन 2 महीनों में रोज़ कुछ नई चीज़ का खुलासा हो रहा है, बहुत सारी अनफिनिश्ड थिंग हैं, चाहे आप उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लीजिए, चाहे उनके फ्रेंड्स के स्टेटमेंट ले लीजिए, चाहे उनके घर पे काम करने वालों के स्टेटमेंट्स ले लीजिए। सो हर चीज़ कहीं न कहीं अधूरी छूट रही है, जो कि आपको ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क पे लाके खड़ा कर देती है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें आपको एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दे रही हैं, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग शेडी, देयर इज़ समथिंग जो सच नहीं है। सो बस वही है कि हम सब चाहते हैं, चाहे हम सब दोस्त हों, चाहे उनका परिवार हो, चाहे फैन्स हो, कि सच सामने आए। हुँ। एक जो सीबीआई जाँच अब शुरू हो गई है, जी। सीबीआई जाँच सौंपे जाने के बाद, सीबीआई को सौंपे जाने के बाद आपने खुशी जताई। आपको भी क्या लगा कि स्टेट लेवल पे जो भी वाद-विवाद हुआ,
मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस के बीच में जो भी बातें हुई या जो भी इन 14 जून के बाद जो कुछ भी घटा है, आपको भी बहुत सारे डाउट्स हुए क्या? देखिए मैं आई एम नो वन टू डाउट मुंबई पुलिस और पटना पुलिस बिकॉज़ इंटरनली उनके कितने काम चल रहे थे या किस तरह से काम कर रहे थे, वो मैं नहीं बोल सकता। बट मैं एज़ अ लेमैन जो यहाँ पर बैठ के एज़ अ फैन, एज़ अ फ्रेंड देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ़ ये दिख रहा था कि सच सामने नहीं आ रहा है कि केस का जो फाइनल स्टेज है वो नहीं मिल रहा है, हमें एक फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है। सो मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि मुझे मुंबई पुलिस पे भी फेथ था जब शुरू हुआ, जब पटना पुलिस एंटर हुई मुझे उन पर भी फेथ था बिकॉज़ मेरा बेसिक मोटिव यही था कि सच सामने आ जाए। और अब सीबीआई आ गई है तो आई डेफिनिटली बिलीव एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई थी वो सामने आ जाएँगी। बट आई जेन्युइनली डोंट डाउट एनीवन्स वर्क, बस मैं चाहता हूँ कि सच सामने आए। नेपोटिज्म को लेकर आप क्या सोचते हैं इंडस्ट्री में? आप तो मुंबई में इतने सालों में काम कर रहे हैं। जी। सी देखिए नेपोटिज़्म डेफिनिटली है। बट उसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा देखिए नेपोटिज़्म के दरमियान आप किसी भी एक एक्टर या एक्ट्रेस का बेटा या बेटी ईज़िली उनको काम मिल सकता है, दैट्स देयर फॉर श्योर। एक फ़िल्म जिसके लिए कोई एक ऐसा एक्टर जो मेरे जैसा है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, जिसको कोई और जानता नहीं है, जो सिर्फ़ अपने हार्ड वर्क से बना है, उसको वो फ़िल्म मिलने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत सारे उतार-चढ़ाव से जाना पड़ेगा और शायद फिर भी ना मिले। बट ये जो स्टार किड्स होते हैं, इनको ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, बट आई स्टिल वुड वांट टू से कि उनका करियर, उनका जो फेट है, वो ऑडियंस के हाथ में ही होता है। क्योंकि अगर सिर्फ़ एक स्टार किड होना ही आपका सक्सेस का चाबी होता, तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके पिता-माता बहुत बड़े नाम रहे हैं एंड दे आर स्टिल नॉट सक्सेसफुल, दे स्टिल कुडन्ट डू एनीथिंग। बट येस, मोर देन नेपोटिज़्म, देयर इज़ अ ह्यूज ग्रुपिज़्म इन दिस इंडस्ट्री जहाँ पर ऐसा होता है कि आप किसी एक चीज के लिए किसी एक को ना कर देते हैं एंड देन ही दैट पर्सन नोज अनदर 10 पीपल एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट्स टेलिंग दोज 10 पीपल कि यार इसको काम नहीं देना है, दैट्स बैड। और वो होता है कहीं ना कहीं। आई हैव आल्सो फेस्ड इट ऑन सम वेरी स्मॉल लेवल, बट मोर देन नेपोटिज्म आई थिंक ग्रुपिज्म इज बैड एंड वो नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा होता है। जी। क्या कहीं आपको कभी भी ये ऐसा कुछ सिग्नल मिला कि सुशांत इस वजह से इंडस्ट्री में अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, ऐसी कोई बात है? वो एक ऐसे इंसान थे जिनसे हर इंसान अच्छे से बात करता था और बहुत तहज़ीब सलीके से बात करनी। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको उस इंसान से प्यार हो ही जाएगा, कि आप अगर हुँ, कोई इतने प्यार से आपसे बात कर रहा है। तो मुझे कभी भी हुँ, नहीं ऐसा लगा कि उनको कभी ऐसा लगा हो कि कोई दोस्त उनसे बात नहीं कर रहे हैं। बट इंटरनली इंडस्ट्री में उनके साथ क्या हो रहा था, उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट मैं हुँ। जितने उनके दोस्त आस-पास के लोग देखता हूँ, वो मुझे लगता है उनसे बहुत प्यार करते थे और उनको उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। रिया और उनकी फैमिली को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारी मड स्लिंगिंग भी हुई इधर सुशांत के परिवार को लेकर भी, उधर से भी। क्या लगता है इस बीच की पता नहीं आप उस पे जवाब देंगे या नहीं, क्या सियासीकरण हो गया इस केस का बहुत ज़्यादा? रिया का सुशांत की ज़िंदगी में कुछ रोल तो रहा ही है। आई एम नॉट सेइंग गुड बैड, बट अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो मीडिया की नज़रों से देख रहे हैं और जहाँ से हुँ, लग रहा है वहाँ से ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो सच्चाई हुँ, देखिए अब तभी सामने आएगी जब एक बार सब कुछ खुल के सामने आएगा। बिकॉज़ अभी तक कुछ भी खुल के सामने ही नहीं आया है और तब तक मैं आई एम नो वन टू एक्चुअली कमेंट ऑन रियाज़ पार्ट आल्सो। So I would want to wait and I would want to believe and I want to keep the faith in CBI that finally पूरा केस सुलझेगा और चाहे वो रिया हो, चाहे उनके रूममेट्स हों, चाहे जो भी हुआ हो, उसकी सच्चाई हुँ। सामने आ जाए एक बार। जब आपको पता चला 14 जून को सुशांत के बारे में कि ये सब कुछ हुआ है, फिर आपको क्या लगा कि जब कि आपने इस खबर के बारे में सुना? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगा कि फ़ॉल्स फेक न्यूज़ है, तो मुझे यही लगा कि शायद ऐसे ही किसी ने कोई खबर उड़ा दी है। एंड जब तक वो चीज़ मुझे समझ में आने लगी कि सच में ऐसा हो गया है, आई वाज़ स्टिल नम्ब बिकॉज़ मेरे लिए बिलीव करना ही बहुत मुश्किल था कि सुशांत कुड डू एनीथिंग लाइक दिस। और मेरे लिए सबसे प्रॉब्लम वाला टाइम जब तो तब था जब मैंने उनकी वो फ़ोटोज़ देखी जब वो बाहर आई जहाँ पर उनकी बॉडी को दिखाया गया व्हिच वाज़ कंप्लीटली रॉन्ग जो रिलीज़ नहीं की जानी चाहिए थी। बट दैट वाज़ व्हेन आई ब्रोक डाउन बिकॉज़ मैं कभी देख ही नहीं सकता था, इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि मैं उस इंसान को इस तरह से देखूँगा। सो वो बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग था, बहुत ही सैड मोमेंट था।
जी। क्या लगता है आपको इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया इंडस्ट्री में? देखिए, इंडस्ट्री में नहीं, मैं तो बोलूँगा कि पूरे देश में ही हुए हैं जो क्राइसिस हुए हैं, हुँ, सबकी बहुत सारी जॉब्स इफ़ेक्टेड हुई हैं, बहुत सारे लोगों के काम इफ़ेक्टेड हुए हैं, जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस वाले लोग थे या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले लोग थे। मोस्टली पीपल फ्रॉम आवर इंडस्ट्री जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, राइट फ्रॉम द क्रू, द लाइटमैन, द मेकअप गाइज़ एंड ऑल दैट, सबको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो तो रहा ही है, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी लोगों को बहुत इफ़ेक्ट किया है इस लॉकडाउन में। जो लोग अकेले रहते थे, अपनी फैमिली से दूर थे, जो अकेले फँस गए थे, जैसे बॉम्बे में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। द फैमिलीज़ आर बैक इन पंजाब और बिहार और और यूपी। सो वो अकेलापन लोगों से नहीं झेला गया एंड ऑब्वियसली लोगों को काम नहीं मिल रहा था, तो पीपल वर वरीड कि आगे सब कुछ कैसे चलेगा, फैमिली भी देखनी है, अपना सर्वाइवल भी देखना है। सो दैट हैज़ रियली डेफिनिटली अफेक्टेड ऑन एवरीवन्स माइंड और उसकी वजह से एक्चुअली काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है और काफ़ी सारी लोगों ने सुसाइड किया है, जो कि बहुत ही सैड है। हुँ। इस केस के आने के बाद, सामने आने के बाद या बहुत सारी नेपोटिज़्म पे चर्चा होने के बाद, क्या लगता है कि जो चर्चा नेपोटिज़्म को लेकर हो रही है, कुछ स्टार लोगों को लेकर हो रही है सोशल मीडिया पर, जिनको लेकर बहुत सारा मतलब उन्होंने दूरियाँ भी बना ली सोशल मीडिया से इस दौरान जब ट्रोलिंग हुई बहुत ज़्यादा। क्या लगता है कि इस केस के बाद इंडस्ट्री में थोड़ा मतलब बदलाव होगा? देखिए इन जनरली लाइफ को नॉर्मल ट्रैक पे आने में बहुत वक़्त लगेगा। आई थिंक लोग जो न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो न्यू नॉर्मल काफ़ी दिन तक रहेगा, जब तक वो प्रॉपर नॉर्मल नहीं हो जाता। इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं इन टर्म्स ऑफ नेपोटिज़्म, इन टर्म्स ऑफ ग्रुपिज़्म एज़ आई सेड। सो चीज़ें तो बदलेंगी ही एंड आई होप एंड आई वांट टू बिलीव कि चीज़ें अच्छाई के लिए बदली जाएँगी ताकि अब एक्टर्स लाइक मी जो बिल्कुल ही कंप्लीटली नॉन फ़िल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको एक ओपन माइंड और एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए जहाँ पर उनको भी चांसेस मिलें, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें कुछ करके दिखाने की। सो आई एम रियली आई वांट टू बिलीव दैट द चेंज इज़ गोइंग टू बी गो फॉर गुड। हुँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुशांत केस के बाद कई ऐसे एक्टर्स जो खुल के एक-दूसरे के साथ भिड़ रहे थे चर्चा में, क्या लगता है कि इस केस में उन्होंने मतलब अपने साथ कनेक्ट करके या अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की? हालाँकि उनको सुशांत के साथ उनका इतना कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन उन्हें अपना मतलब साधा, क्या लगता है? देखिए वापस किसी और के थॉट थॉट प्रोसेस पे, पॉइंट ऑफ व्यू पे टिप्पणी करना गलत होगा क्योंकि आज मैंने जितनी बातें बोली हो सकता है शायद किसी और इंसान को सही ना लगे या मेरा आज आपसे इस बारे में बात करना शायद किसी और को कोई कुछ और लगे। सो आई एम नो वन टू एक्चुअली कमेंट ऑन एनीवन एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सोशल मीडिया ने सबको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है अपनी इच्छाएँ, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करने का। आप उनको अब आप सुनना चाहें, नहीं सुनना चाहें, वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। But I would not want to not like to comment on anyone else's statement because सबको हक है अपनी बात सामने रखने का और बशर्ते हम अपनी दायरे, बाउंड्रीज़ और मर्यादा को का ध्यान रखते हुए बातों को सामने रखें। So that's fine if anyone wants to say whatever about anyone else. हुँ। Yeah. हुँ। अभी सीबीआई जाँच आज से शुरू हो गई है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो इससे पहले चल रहे थे। आपको क्या उम्मीद है अब जल्द ही सुशांत को इंसाफ मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है बिकॉज़ जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि 60 डेज़ में जो चीज़ें हो सकती थी, जिस तरह से और सबूत जितनी जल्दी मिल सकते थे, जितनी जल्दी इस केस को सॉल्व किया जा सकता था, वो नहीं हुआ है। बट मुझे उम्मीद है कि अब जब ये केस सीबीआई के पास चला गया है, तो चीज़ें जल्दी सामने आएँगी और सच्चाई का पता हम सबको चलेगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि सुशांत को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, जी, वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।